हाँ तो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि ये क्वेश्चंस हमें किस तरीके से अप्रोच करने हैं। क्वेश्चन जो है इट इज़ टोटली रिलेटेड टू एक्सरसाइज 13.5। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए कि किस तरीके से अपन को इसको अप्रोच करना है। सबसे पहले रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, लॉजिकली चलना है आप लोगों को। अब देखो इसने क्या बोला है, अ कॉपर वायर 3 mm इन डायमीटर। किसमें बेटा? 3 mm इन डायमीटर इज़ वून अराउंड अ सिलेंडर हुज लेंथ इज़ 12। अब बेटा एक चीज़ समझो कि अगर मैं बात करूं तो अगर मैं एक वायर को वूंड करता हूं, सपोज करो ये एग्जांपल है, ये मैंने इस तरीके से फिगर लिया है, तो मैंने एक बार जब वायर को वूंड करूंगा तो ये बताओ कितनी लेंथ का स्पेस खाएगा? इसके डायमीटर के इक्वल। इसका डायमीटर कितना है? 3 mm, या मैं बोल दूं 0.3 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। तो बेटा एक राउंड में ये डी खा रहा है, दूसरे में डी, वापस डी, ऐसे करते करते ये पूरी लेंथ में कितनी बार, और लेंथ कितनी है? 12। तो एक लेंथ जो है, मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं क्या बोलूँ कि इन वन राउंड वायर विल टेक 0.3 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। बेटा समझने के लिख रहा हूँ ना, एक राउंड में कितने की लेगा? 0.3 सेंटीमीटर की क्या लेगा? वो लेंथ लेगा। अब टोटल उसको 12 पे जाना है, तो 0.3 पे एक हो गया, फिर 0.6 पे 2 हो गए, ऐसे करते करते उसको टोटल लेंथ जो कवर करनी है वो कितनी है? तो मैं ये बोलूँ कि n बराबर जो होगा, नंबर ऑफ टर्न बराबर होगा, वो होगा लेंथ अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? डायमीटर। लॉजिकली सोचो, एक बार में वो डायमीटर कवर कर रहा है, ठीक है, 0.3 का। अगर मैंने बोला कि 30 उसकी लेंथ है तो कितने आएंगे? 30/3, 100 राउंड्स आएंगे। अगर 12 है तो कितने राउंड आएंगे उसके? n इक्वल टू ये हो जाएगा 12 अपॉन में 0.3, ये दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? देयर आर 40 टर्न्स। कितने टर्न्स हो गए? 40 टर्न्स, ठीक है। अब मुझे बताओ 1 टर्न में, जैसे मान लो कि मैंने ये बोला कि यहाँ पर अगर मैं 1 टर्न ले रहा हूँ तो 1 टर्न में कितना लेगा ये? 2πr। तो इन 1 टर्न इट विल कवर, कितना लेगा? 2 × पाई × r। अब तुम लपेट किसकी तरफ रहे हो बेटा? लपेट किस पे रहे हो? सिलेंडर के ऊपर। किसके ऊपर लपेट रहे हो? सिलेंडर के ऊपर। तो इसमें सिलेंडर का जो रेडियस तुमको दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 मीटर। तो इन 1 टर्न में कितना होगा? 2 × पाई × 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा? वायर को एक बार में लिपटा, इन 1 टर्न इट विल कवर इतनी। तो ये क्या हो गई? लेंथ ऑफ वायर हो गई एक टर्न में। अब नंबर ऑफ टर्न कितने बेटा? 40। नंबर ऑफ टर्न इक्वल टू 40। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल वायर कितना यूज हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज्ड, टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज, तो बेटा एक टर्न में 2πr हुआ है। दिस इज 40 × 2 × पाई × 10, दिस इज इक्वल टू 800 पाई। कितना आ गया बच्चों कितना आ गया? दिस इज 800 पाई आ गया, ठीक है ना। अब इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं, दिस इज 40 × 2πr, है ना, 40 × 2πr, सॉरी ये डायमीटर दे रखा है ना, तो ये होगा बेटा 5। कितना होगा? ये 5 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 × 2 80, तो दिस विल बिकम 400 पाई। कितना हो जाएगा बेटा? 400 पाई। इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है बच्चों, तो आगे अपन करते हैं क्वेश्चंस को। तो वायर यूज कितना हो जाएगा? 40 × 2 × पाई × r। r क्या है? इस वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि मैं वायर बेटा किसके अराउंड लपेट रहा हूँ? इसके अराउंड। तो वायर की तुम डायमीटर मत लेना है यहाँ पर। तो ये हो गया × 5, दिस विल कम एज 40 × 2, दिस विल कम एज 400 पाई।
400 पाई सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम समझो बेटा, ये तो मेरे पास क्या है, लेंथ है ना, इतनी। जब मैं तार को पूरे उस पे से हटा दूंगा तो मेरे पास लेंथ कितनी आई है बेटा, 400 पाई। तो ये तो मेरे पास क्या हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई। और जो रेडियस दे रखी है दैट विल बी, कितना दे रखा है तुमको बेटा, 0. अब डायमीटर कितना है, 0.3 mm या 0.3 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मेरे को वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा वायर का, वॉल्यूम ऑफ वायर, क्योंकि बेटा मुझे क्या डेंसिटी दे रखी है, इससे मैं मास निकालूंगा। तो वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा, पाई r² इंटू एच। एच कितना हो गया, 400 इंटू पाई। ठीक है ना बच्चों, अब यहाँ से देखो तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, पाई इंटू 15/100 इंटू 15/100 इंटू 400 इंटू में पाई। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये कितनी आ गई बेटा, ये वाली वैल्यू किस में आई है, सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। अब मुझे उसने क्या बोला है कि डेंसिटी, क्या बोला है, डेंसिटी इज 8 पॉइंट दिस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना है, 8.88 ग्राम। कितना है, 8.88 ग्राम। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इतने का वॉल्यूम का कितना वेट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 15/100 इंटू 15/100 इंटू 400 इंटू पाई। ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ वायर। क्या हो जाएगा बेटा, मास ऑफ वायर, दिस इज दिस इंटू 8.88। ठीक है ना, तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे बेटा, यहाँ देखो इससे कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब तुम सॉल्व करोगे तो इट विल कम एज 789.41 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, देखो कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, पहले लॉजिक को समझो। पहले अपन ने क्या किया, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न निकाले, नंबर ऑफ टर्न निकाल के n इंटू 2πr किया, लेंथ ऑफ वायर आई, लेंथ ऑफ वायर से अपन ने क्या निकाला, वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करके अपन ने क्या निकाल लिया, इसका मास निकाल लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन है, उसने क्या बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटेनस के अलॉन्ग उसको रिवॉल्व किया गया है। एक 9th क्लास में क्वेश्चन किया होगा, सपोज करो ये ट्राइंगल है, ये साइड मैंने कितनी बोली, दिस साइड इज़ 3 और ये साइड कितनी है 4। तो जब मैं इसके हाइपोटेनस के अलॉन्ग, मतलब मैंने इसको फिक्स कर दिया, जब मैं इसको हाइपोटेनस के अलॉन्ग रिवॉल्व कर रहा हूँ, जैसे आपके सेट स्क्वायर होता है, आपने इसको जो 90 के सामने वाली साइड है उसको फिक्स करके रोटेट किया, तो आपसे जब आप इसको रोटेट करोगे तो आपके पास एक इस तरीके का शेप बन जाएगा। तो ये क्या बनेंगे बेटा, यहाँ पर 2 कोन बनेंगे, एक तो ऐसा, ये वाला कोन, दिस इज़ द कोन नंबर 1 एंड दिस इज़ द कोन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझना कि जो कोन नंबर 1 है ये डिवाइड कितने में हो गया, कोन नंबर 1 प्लस कोन नंबर 2 में। ठीक है ना, तो कोन नंबर 1 प्लस कोन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो कि जो इनकी रेडियस है वो कितनी है, r है। दोनों की रेडियस कितनी होगी, ये तो मेरे पास कंफर्म है कि कोन नंबर 1 की रेडियस भी r है, इसकी रेडियस भी कितनी है, r है। ठीक है, कोन नंबर 1 की जो l है वो कितनी है, 3 है, और इसकी जो l है वो कितनी है बेटा, 4 है। ये भी क्लियर है। और अगर मैं बोलूँ कि इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट कितनी है, h2, तो अगर मैंने बोला इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, तो ये भी मैं कंफर्म हूँ कि h1 प्लस h2 कितना होगा बेटा, 5 होगा, क्योंकि ये वाली साइड क्या है, हाइपोटेनस है। तो h1 प्लस h2 भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, फिर अपन को कैसे अप्रोच करना है ये समझिए। अब एक चीज़ और समझना है यहाँ से कि अगर मैं बोलूँ कि दिस इज़ अ ट्राइंगल, ये एंगल कितने का है, 90 का, और मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। अब मैंने बोला ए बी, फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। अब मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला है, तो इसका जो एरिया, एक तो राइट एंगल है तो एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू 3 इंटू 4। और एक एरिया कैसे निकलता है, बेस और परपेंडिकुलर से निकलता है। तो अगर मैं 90 को भूल जाऊँ, इस 90 को ध्यान रखूँ, तो इसका बेस कितना हो गया, 5। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू ए बी। ठीक है बच्चों, ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 12/5 इज इक्वल टू ए बी।
तो ये कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस लॉजिक का भी आप ध्यान रखिए, ये लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर काम आएगा। तो जब भी अगर सपोज करो कि इस डायग्राम को मैं वापस ड्रॉ करूं, ठीक है ना, इस डायग्राम को अगर अपन वापस देखें, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ डायग्राम को, तो बेटा एक चीज़ देखो कि वापस मैं बना देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए। ये मेरे पास इस तरीके से है डायग्राम, और ये मेरे पास दिस, ये वाला कौन सा है 4, ये वाला 3, और थोड़ा इसको रेड लाइन से मैं बना देता हूँ। ये वाला कितना हो गया आपके पास 5, जिसके अलाउंग आपने क्या किया, रोटेट किया इसको। जब आपने इसके अलाउंग रोटेट किया तो ये 2 कोण में डिवाइड हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये वाली साइड कितनी है 5, ये है A, दिस इज़ B, और दिस इज़ C एंड दिस इज़ D। अब मैं यहाँ से, और ये भी पता है कि ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू राइट एंगल है, तो कितना होगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, और साथ में सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना है बेटा 5, और A से मैंने परपेंडिकुलर तो वो कितना हो गया AB। तो जब मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, एरिया क्या है बेटा इनका सेम है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5 इंटू AB। 1/2 से 1/2 कट गया, तो AB मेरे पास कितना आ गया बेटा 12/5, दैट इज़ 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ AB यहाँ पे क्या है बेटा, AB इज़ द रेडियस, क्या हो गई, रेडियस हो गई। तो अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ तो मुझे कौन सा पार्ट मिल गया, ये वाला पार्ट। इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 2.4 सेंटीमीटर। भाई इसको सीधा कर दिया मैंने, ये वाला पार्ट आ गया 2.4, ये 4 है, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा गया है बेटा, एक चीज़ समझना, तो ये जो रेडियस है, यही रेडियस कोण नंबर 1 की होगी और कोण नंबर 2 की होगी। देखो बेटा, इसी की रेडियस, ऊपर वाले की भी रेडियस ये है, नीचे वाले की रेडियस भी यही है। तो मैं अगर डिवाइड करूँ, दिस इज़ द पार्ट नंबर 1, दिस इज़ द पार्ट नंबर 2। हाँ, ये कह सकते हो कि इनकी स्लांट हाइट क्या है बेटा, अलग अलग है, तो इनकी हाइट भी क्या होगी, अलग अलग होगी, पर इनका रेडियस ऑफ बेस क्या है, सेम है। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन्होंने बोला गया है कि यार फाइंड दिस, क्या निकालना है बेटा मुझे, फाइंड द वॉल्यूम, क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ 1, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर दोनों के केस में कितना रहेगा 2.41। और लेट से मैंने इस वाले पार्ट को कितना बोल दिया, इसकी हाइट मैंने कितनी बोल दी h1, क्या बोल दी मैंने h1, और इस वाली की हाइट को मैंने क्या बोल दिया h2। अब मुझे पता है कि h1 प्लस h2 कितना है 5 है, इंटू h1 प्लस 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू h2, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा 1/3 इंटू पाई 2.4 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा h1 प्लस h2। अब तुमको h1 प्लस h2 पता है कितना है बेटा यहाँ पर 5, तो दिस इज 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 5, 3 से कट गया 0.8 टाइम्स, ठीक है, 3 से कट गया बेटा 0.8 टाइम्स। अब आप 0.8 इंटू 5 करोगे, दिस विल बिकम 4। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 2.4/7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल कम एज 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपसे क्या पूछा है इसने CSA, ये पूछा है बेटा CSA हो या TSA एक ही बात है, क्योंकि ये वाली तुमको क्या दिख रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया है कहाँ का पेंट कर सकते हो उसके चारों तरफ, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 1 का प्लस सेकंड का। अब बेटा देखो है ना पूरा एक तरीके से वो बन गया, तो पेंट बाहर की तरफ कर पाओगे तो क्या लेंगे यहाँ पे CSA लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा पाई आर तो सेम है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा L1, ये हो जाएगा।
ठीक है, देखो बेटा ना, अगर मैं एक कोण लूँगा तो कितना होगा, पाई आर इंटू एल। अब एल मैंने जो पहले वाले की बोली वो कितनी है 4, दूसरे वाले की कितनी हो गई 3, ठीक है। तो पाई इंटू 2.4 इंटू 7 आ गया, तो दिस विल कम एज 22/7 इंटू 2.4 इंटू 7, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 2.4, दिस विल कम एज 52 पॉइंट समथिंग है ना 7। तो ये यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसका ध्यान रखो, डबल कोन बनाए किस तरीके से मुझे अप्रोच करना है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग हैज़ दिस मच वाटर। तो बेटा एक चीज़ बताओ, कोई अगर टंकी है जिसमें इतना पानी है, तो एक बार मैं देखता हूँ कि ये टंकी में टोटल पानी आएगा तब फिल होगा। अब इसमें इतना पानी है तो देखते हैं कि इसके अंदर पानी कितना आना बाकी है। अब बेटा होता क्या है, तुमने थर्स्टी को वाली कहानी सुनी ना, गड़ा पूरा भरा हुआ नहीं था, उसमें कंकड़ डाल रहा था, कंकड़ डालते डालते पानी कहाँ गया, ऊपर तक आ गया। तो वही सीन है बेटा इसके अंदर। तो अगर मैं निकालूं टोटल वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न, ये कितना हो जाएगा 150 इंटू 120 इंटू 110। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा ये जो मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए आएगी 15 12 150 ये होगी बेटा 1981234 4 जीरोज़, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ऑलरेडी जो इसके अंदर वाटर है, वो इसके अंदर कितना है 129600 सेंटीमीटर क्यूब, कितना है 129600 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बेटा है ना कि जो एम्प्टी पार्ट ऑफ सिस्टर्न, मतलब कितना पानी इसके अंदर खाली है, ठीक है ना। तो जब मैं इसमें से माइनस करूँगा 1981234 माइनस 129600, तो मेरे हिसाब से ये आ जाना चाहिए 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, 1850 कितना आ रहा है ये 1850400, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, ध्यान समझना है इसको। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है पर लॉजिक समझो। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि इतना पानी खाली है, अब इसको तुम्हें ऊपर तक लेके आना है, तो तुमने क्या किया, ईंट डालना स्टार्ट करी। क्या डालना स्टार्ट करी, ईंट डालना। अब साथ में क्या बोला है कि ईंट जो उसका वॉल्यूम है उसका 1/17 एब्जॉर्व कर लेता है। तो बेटा देखो ना, 1/17 पानी वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो इसका मतलब कि वो जो पानी एब्जॉर्व कर रहा है उसको भी कवर करने के लिए ईंटें लगानी पड़ेगी उसको, ठीक है ना। तो उसने क्या बोला है कि 1/17 वो एब्जॉर्व कर लेता है, तो जो ईंटों से जो कवर होगा वो क्या होगा बेटा। अब मैंने बोला कि लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगती है पानी को ऊपर लाने में, लेट नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू n। अब मैंने बोला कि मुझे इतने वॉल्यूम में ईंटें भरनी थी, तो ये वॉल्यूम बराबर क्या होता है n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिस्टर्न जो कि एम्प्टी भरना है प्लस 1/17 ऑफ वॉल्यूम ऑफ द n ब्रिक्स, वो भी किससे भरा जाएगा, ईंटों से भरा जाएगा, क्योंकि 1/17 पार्ट जो है वो एब्जॉर्व कर रहा है। भाई सपोज करो कि तुम्हारे पास एक स्पेस तुमको फिल करना था 1850400 को, अब तुमने उसमें ईंटें डाली, तो तुमने इसके बराबर वॉल्यूम की ईंटें डाल दोगे तो पूरा कवर कर देगा, पर साथ में ये क्या कर रहा है, पानी भी एब्जॉर्व कर रहा है। कितना एब्जॉर्व कर रहा है, ईंटों के 1/17 वॉल्यूम्स के इक्वल एब्जॉर्व कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 18500 प्लस, अब मैंने बोला n इंटू 1/17 और इंटू v। अब मैंने यहाँ पर v को क्या बोल दिया, v इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्रिक,
मैं उसको पूरा लिख रहा है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6 है। तो कैलकुलेशन के लिए मैं यहाँ पर v लिख रहा हूँ, इक्वल टू कितना हो जाएगा n इंटू वी के। क्लियर है बेटा बात? ये वाला पार्ट भी इंटे भरेगी यहाँ से, तो अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँ 50400 इज इक्वल टू NB1 माइनस 1/17। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 18500 इक्वल टू n इंटू वी इंटू 16/17। कितना हो गया? 16/17। ठीक है, अब यहाँ से जो n आएगा वो कितना हो जाएगा बेटा? 17 इंटू 18500 अपॉन में v इंटू 16। तो n यहाँ पर जो आएगा दैट इज 17 इंटू 18500 डिवाइड बाई v। बेटा देखो कैलकुलेशन के लिए तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं 150 इंटू 120 इंटू 110 लिख सकते हो। तो नहीं लिख पाओगे, यही करना पड़ेगा तुमको ना, क्योंकि वो पूरा नहीं लिख पाओगे ना। ठीक है, वो माइनस हो के आए यहाँ पर। अब v कितना है यहाँ पर? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। तो यहाँ पर किससे डिवाइड करूँगे? 22.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। बेटा कैलकुलेशन इज़ वेरी टफ। तो यहाँ पर जो तुम्हारी ईंटें आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दिस इज 91। तो तुम्हारी ईंटें कितनी लगेगी? 1792 इज़ द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है ना, क्योंकि ईंटें कभी आधी लगेगी, पूरी लगेगी हमेशा, है ना। ठीक है, अभी क्या बोल रखा है? इन 1 फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट में कितने डेज होते हैं बेटा? 14 डेज। ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज अ रेनफॉल ऑफ 10 सेंटीमीटर इन अ रिवर वैली। अब बेटा एक चीज़ देखो, रिवर वैली है, ये इसका एरिया है, इसमें अगर पानी आया 10 मीटर तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूबॉइड में। किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, मतलब कितना रेनफॉल गिरा है वैली में, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल कितना पानी आया, तो एरिया इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो डायग्राम आपको दे रखा है आप उस पर फोकस करिए। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, इन 1 फोर्टनाइट ऑफ अ गिवन मंथ देयर वाज रेनफॉल ऑफ 10, मतलब 14 दिन में इतने का हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान समझो कि अगर मैं लिखूँ वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल इन 14 डेज, इन 14 डेज में कितना हुआ है बेटा? यहाँ पे एरिया ऑफ वैली, एरिया ऑफ वैली इंटू हाइट ऑफ रेनफॉल, इंटू रेनफॉल की जो हाइट है। एरिया ऑफ वैली कितना है बेटा? एरिया ऑफ वैली 97280 इंटू, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 97280 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.9728 किलोमीटर क्यूब। बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पर एक दिन का अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, इन 1 डे, एक दिन में कितना रेनफॉल होगा? 0.9728 अपॉन में 14। थोड़ा सा बेटा ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। टिपिकल का मतलब इसकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, पर इसका सही इस तरीके से ही करना है। इसने बोलना चाहिए कि एक दिन का कंपेयर करो, तो ये आएगा 0.7 किलोमीटर क्यूब। अब आपके पास ऐसी 3 रिवर है, मतलब रिवर किसकी फॉर्म में? क्यूबॉइड की फॉर्म में। रिवर किसकी फॉर्म में बेटा? क्यूबॉइड की फॉर्म में। और ऐसी 3 रिवर है, तो मुझे प्रूव करना है कि जो रेनफॉल है ये इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर, वॉल्यूम ऑफ 1 रिवर क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। अब इसको कन्वर्ट कर दो, ये 2 किलोमीटर में 2 किलोमीटर में रहने दो। इसको करोगे 75 इंटू 10 की पावर -3, इसको कर दोगे 3 इंटू 10 की पावर -3। तो ये जो आएगा दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.2412। अब यहाँ पर मैं लिखूँ वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स, वॉल्यूम ऑफ 3 रिवर्स इक्वल टू 3 इंटू 0.2142। तो ये आपके पास जो आएगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 0.7236 किलोमीटर क्यूब। ठीक है,
तो यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं बेटा, अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें बोल सकते हैं बेटा। ऐसे ही है, मतलब क्वेश्चन में इतना दम नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अब बोलना चाहिए, कई चीज़ें इसमें क्लियर भी नहीं है जो आपको बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सही है। ऑयल फनल, अब तुमने देखा है जिससे अपन तेल लेते हैं, तो देखो इसका ये वाला जो डायग्राम है, थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं इसको। इस डायग्राम को अपन 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, अ फनल इज मेड ऑफ टीन शेट, मेड ऑफ टीन शीट कंसिस्ट ऑफ 10 मीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल नेक, है ना। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो देखो ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट नंबर पार्ट, और ये कितना है, सेकंड नंबर का पार्ट। तो जो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा, सिलेंडर की फॉर्म में है ना, सिलेंडर की फॉर्म में है, और उसकी हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी है बेटा उसकी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब जो सेकंड पार्ट है वो किसमें बेटा, फ्रस्टम में। किसमें, फ्रस्टम में। अब अगर मैं फ्रस्टम की हाइट की बात करूं तो बेटा, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट बात करूं, दिस इज़ 12, तो फ्रस्टम की हाइट कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। तो मैं फ्रस्टम की जो हाइट है इसको मैं बोल देता हूँ H1, क्योंकि H मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो H1 कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो ऊपर वाला पार्ट है उसकी रेडियस कितनी है, 18। तो मैंने बोल दिया लेट से R1 इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और ये वाला जो पार्ट है इसकी रेडियस कितनी है, 8 है। तो इसकी डायमीटर 8 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि मुझे इसके टीन शेड लगाना है, मतलब जैसे टीन की एक प्लेट लगानी है मुझे, है ना। तो क्या आएगा, CSA के अलॉन्ग लगेगा, नीचे से भी ओपन है ऊपर से भी ओपन है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, CSA ऑफ फर्स्ट प्लस CSA ऑफ सेकेंड, ये आएगा बेटा। अब CSA ऑफ फर्स्ट, सिलेंडर का CSA कितना होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच। इसका कितना हो जाएगा, पाई R1, वो होता है ना, पाई क्या होता है बेटा, देखो ना यहाँ पर क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ये होता है बेटा, पाई R1 प्लस R2L। अब तुम्हें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले L निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बेटा, L निकालना पड़ेगा। तो L निकालने के लिए क्या तुमको तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। से फॉर एग्जांपल ये इधर है और ये एक कोण इधर है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, सेंटर है। अब अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर डाला यहाँ से, ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट कितना होता है, R2 माइनस R1। तो ये तो था 9 पूरा, 9 में से कितना माइनस हो गया बेटा, यहाँ से 4, तो ये कितना बच गया, 5, ठीक है। कितना हो गया, 5। और ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 12 है। तो यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर मैं एज्यूम करूँ तो ट्राइंगल किस तरीके का बनेगा बेटा, देखो ये अगर मैं और लेके जाऊँ इसको ऐसे, तो ये वाली साइड कितनी है, 5 है, R2 माइनस R1 है ना भाई। L इक्वल टू क्या होता है, पहले भी करा चुका हूँ तुमको, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब मैं करूँगा तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 169। तो L कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ का जो इसका L है वो कितना आएगा बेटा, 13 सेंटीमीटर। क्लियर है यहाँ से बात। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया 40-80 पाए प्लस पाए R1 प्लस R2, 9 प्लस 4 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 80 पाए प्लस 169 पाई, ठीक है। तो अब जो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, दिस इज़, ये हो जाएगा 249 इंटू 22 अपॉन में 7। आप लोग इसको सॉल्व करिए तो आपका जो अप्रॉक्सीमेटली आंसर है वो आ जाएगा 782 4/7, ठीक है। कितना आ जाएगा, 782 4/7, और ये किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इतने मुझे टीन शीट की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है, 10 प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके आगे जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, फर्स्ट टर्म के फॉर्मूलेस के डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप इन चैप्टर्स को ढंग से पढ़िए, एक एक क्वेश्चंस के लिए वीडियोस को आप देखते रहिए, वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ठीक है। चलो।